मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास 11वां पार्ट शुरू कर दिया था हमने, बल तथा दाब। किसी कारणवश कल आपकी क्लास नहीं हो पाई। चलिए आज आगे बढ़ाते हैं इस पार्ट को। अब हमने बल के बारे में पढ़ा था और बल के कुछ उदाहरण देखे थे बल लगाने की क्रियाओं के। सभी क्रियाओं को हमने ये कहा था कि खींचना या धक्का देना के रूप में जो है वो वर्णित किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि बल कैसे लगते हैं। बल अन्योन्य क्रियाओं के कारण लगते हैं। अन्योन्य क्रियाएं मतलब आपस में क्रियाएं होना, एक दूसरे पर क्रिया करना। मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है। देखिए कार एकदम स्थिर है, उसके पीछे आदमी खड़ा है। चित्र 11.2 के अनुसार क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार गति में आएगी? नहीं ना, क्योंकि वो टच ही नहीं कर रहा कार को। आपस में न कार ने उसको धक्का दिया ना उसने कार को धक्का दिया, कोई क्रिया नहीं हो रही दोनों वस्तुओं के बीच में। मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है। ठीक है, चित्र 11.2 अभी देखेंगे हम लोग। अर्थात वह इस पर बल लगाता है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर सकती है। ध्यान दीजिए, इस तरह से देखिए चित्र 11.2 में एक आदमी कार को धक्का लगा रहा है कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा। ठीक है, यानी दोनों के बीच में इंटररिएक्शन हो रही है, अन्योन्य क्रियाएं हो रही है। अब देखिए चित्र 11.3 कौन किसे धकेल रहा है। ठीक है, चित्र 11.3 तीन स्थितियां दर्शाती हैं जिनसे संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है? चित्र 11.3 में दोनों लड़कियां एक दूसरे को क्या कर रही हैं? धक्का देती है, ये देखिए आप। ठीक है, और बी में क्या कर रही है? खींच रही है। जबकि चित्र 11.3 में लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है। खींचते हैं ना, खींच करके गोल गोल घूम रही है ये। इसी प्रकार चित्र 11.3 में गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते हुए प्रतीत हो रहे हैं। देख रहे हो आप, बैल पीछे खींच रहा है आदमी को, आदमी आगे खींच रहा है बैल को, है ना। यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियाँ एक दूसरे को पर बल लगा रही हैं। क्या ये बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है? बिल्कुल होती है। बैल तो इंसान को खींच रहा है, इंसान किसको खींच रहा है? बैल को खींच रहा है। इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रियाएं यानी आपसी क्रियाएं होना जरूरी है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रियाओं के कारण उनके बीच में बल लगता है। देखेंगे बलों की खोजबीन किस तरह हुई। आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयत्न करें। क्रियाकलाप 11.2 देखेंगे। कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए जिसे आप जोर से धकेलने पर ही गति में ला सकते हैं। इसे अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए, क्या आप इसे खिसका पाते हैं? अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करे। चित्र 11.4 की तरह। क्या आप इसको खिसकाना आसान है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह उसे विपरीत दिशा से यानी आपके सामने चला जाए और वहाँ से धक्का लगाए। चित्र 11.4 की तरह। क्या वस्तु गतिमान होती है क्या? यदि यह गति में आती है तो इसकी गति किस दिशा में होगी? नोट कीजिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा सकता है? देखो ए में देखो दोनों ने मिलकर के एक ही दिशा में बल लगाया, दोनों के बल जुड़ गए तो वस्तु खसकेगी। चित्र बी में आप और आपका दोस्त अपोजिट दिशा से बल लगा रहे हो तो वस्तु खिसकेगी लेकिन उस दिशा में जो अधिक बल लगाएगा। ठीक है। क्या आपने कभी रस्साकशी का खेल देखा है? इस खेल में दो टोलियां एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती है। चित्र 11.5 की तरह। दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी ये देखो ऐसे रस्साकशी है ये। कभी कभी रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता। क्या यह चित्र 11.3 में दर्शाई गई स्थिति के समान नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि यदि दोनों तरफ से बल समान हो जाएगा तो वस्तु ना इधर सरकेगी ना इधर। ठीक है, जो टोली अधिक बल से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है अंत में वही खेल में विजयी होती है, यानी सारे उस तरफ ही चले जाते हैं। ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं? किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। देखो अगर एक दिशा में बल लगते हैं तो वो हमेशा जुड़ते हैं, लेकिन जब अगर विपरीत दिशा से बल लगते हैं तो वो जुड़ते नहीं हैं, माइनस होते हैं। अब स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 11.2 में जब आप तथा आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला था तो क्या हुआ? वस्तु आराम से सरक गई क्योंकि दोनों के बल जुड़ गए थे। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं विपरीत दिशा मतलब आमने सामने, एक दूसरे के अपोजिट,
तो इस पर लगने वाला कुल या नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा, यानी माइनस होंगे। जैसे मान लीजिए आपने लगाया 8 न्यूटन बल, आपका दोस्त लगा रहा है 5 न्यूटन बल, तो 10 में से 5 जो है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपका दोस्त आपके विपरीत दिशा में 5 न्यूटन बल लगा रहा है। तो इस प्रकार आपने 10 लगाया, 5 आपके दोस्त ने विपरीत दिशा में लगाया, तो माइनस होकर आपका 5 न्यूटन बल ही जो है वो वस्तु पर आरोपित होगा। क्रियाकलाप 11.2 में जब आप दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में धकेल रहे थे तो आपने क्या देखा होगा। स्मरण कीजिए कि रस्साकसी की खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता, यानी वस्तु किसी भी दिशा में गति नहीं करेगी यदि दोनों ओर से बराबर बल लग रहा है तो। इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बराबर होगा तो वस्तु गति नहीं करेगी, बड़ा छोटा होगा तो बड़े होने की दिशा में ही वस्तु गति करेगी बच्चों। बल की प्रबलता प्राय इसके परिमाण से मापी जाती है। परिमाण मतलब 10 न्यूटन, 8 न्यूटन, 5 न्यूटन जो भी है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है, यानी बल एक सदिश राशि है। बल के साथ हमेशा दिशा होती है। यह भी याद रखिए, यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाएगा। ठीक है, बल को यदि घटाया बढ़ाया जाए तो इसका प्रभाव भी बदलेगा। क्या इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर हों तो उस पर लगने वाला नेट बल 0 होगा? बिल्कुल सही कह रही है पहेली। मान लीजिए आपने भी 5 न्यूटन लगाया, आपके दोस्त ने भी विपरीत दिशा में 5 न्यूटन लगाया, तो प्लस के 5 और माइनस के 5 आप जानते हैं ना क्या होता है, इक्वल्स 0 होता है। तो वैसे यहाँ भी बल का परिणाम 0 आएगा और वस्तु किसी भी दिशा में गति नहीं करेगी। ठीक है, सामान्य रूप में किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं, तथापि वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। ठीक है, नेट बल मतलब कितना बल बचेगा, कुल बल कितना कार्य कर रहा है वस्तु पे, उसी के कारण वस्तु जो है वो गति में आएगी। तो देखा आपने अन्य क्रियाओं के कारण जो है वो कैसे वस्तुओं पर बल लगते हैं और वस्तुएं गति करती हैं। तो ये सारे उदाहरण आपको यहाँ से करने हैं स्टूडेंट्स आज कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स।